के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो ये 6 सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। ये 6 सवाल में अगर आपको एक भी सवाल मिस हो रहा है, एक भी सवाल अपने दिमाग में, अपने माइंड से ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे में नहीं है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। अगर इन 6 सवाल में से सारे सवाल सही है, बिल्कुल आप अपने ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा कि इन 6 सवालों में से कौन-कौन से सवाल आप में मैच खाते हैं, कौन-कौन से सवाल आप में हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आप में हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आप में नहीं है। तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिएगा और नहीं तो मैं कुछ इसमें उपाय भी बता रही हूँ, उस उपाय को करके इसे आप दूर भी कर सकते हो। तो ये 6 सवाल आपको अपने आप से बिल्कुल प्रॉमिस करके पूछने हैं, बिल्कुल ईमानदारी से पूछने हैं कि ये क्या 6 सवाल आपके अंदर हैं। सबसे पहला तो आपका पीरियड। अगर आपका पीरियड इर्रेगुलर है, आपका आपका पीरियड क्या 28 दिन पे और 30 दिन पे आते हैं? अगर आपका पीरियड 28 दिन पे और 30 दिन पे आते हैं, तो आप बिल्कुल माँ बनने के लिए तैयार हो। अगर आपका पीरियड 28 दिन पे 30 दिन पे आते हैं, लेकिन पीरियड का फ्लो कम आता है, 1 से 2 दिन ही पीरियड का फ्लो आता है, 1 से 2 दिन ही पीरियड रहते हैं, तो आपको एक काम करने हैं, आपको अपने पीरियड के पहले दिन जिस दिन पीरियड आते हैं, उस दिन से आपको सौंफ का पानी लेना है। सौंफ जो आपके किचन में रहता है ना, उस सौंफ को रात को 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उस पानी को आप इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा, इससे अगर पीरियड का फ्लो कम है तो ये आपका बैलेंस करेगा, आपके बॉडी के अंदर जो भी गर्मी है उसे शांत करेगा। और दूसरी होम रेमेडी है गोंद कतीरा। अगर आपका पीरियड 1 से 2 दिन आता है तो आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल करिए। इससे भी आपकी बॉडी जो गर्मी होती है ना शांत करेगा और वीकनेस है, कमजोरी है उसको दूर करेगा और आपके पीरियड का फ्लो ठीक करेगा। ये हो गई। फिर दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड 35 दिन पे आता है, 40 दिन पे आता है, 1 से 2-2 महीने पे आता है, तो आप एक काम करें, 1 चुटकी अजवाइन लीजिए, 1 गिलास पानी में उसे रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह में उस पानी को छान के लीजिए। अपने डाइट में पाइनएप्पल और पपीते का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होता है कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होते हैं, जिससे कि आपका पीरियड सही से आ जाएगा। 1 से 2 दिन थोड़ा-सा, 1 से 2 महीने अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये सही से आ जाएगा। ये इसको भी अपने पीरियड के डेट से आपको 15 दिन इसको भी लेने हैं। तो इन दोनों होम रेमेडी का इस्तेमाल करिए। अगर आपका पीरियड का फ्लो कम या ज़्यादा आ रहा है तो आप सौंफ का वाटर का इस्तेमाल करिए और ये गोंद कतीरे का इस्तेमाल करिए। अगर आपका पीरियड 2-2 महीने पे आता है, अजवाइन का इस्तेमाल करिए। आपको अपने डाइट में प्रोटीन को बिल्कुल बढ़ा देना है, क्योंकि आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन में आप दालें, छोले, राजमा ये सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़ा दीजिए। सब्जियाँ वगैरह बिल्कुल बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की जो मात्रा है बढ़ेगी और आपका पीरियड बिल्कुल ठीक नियमित आने लगेगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज करने हैं, हैवी वर्कआउट नहीं करने हैं। आपको सुबह-सुबह उठ के और अपना जो दिनचर्या है उसको करके और आप वॉकिंग करिए। वॉकिंग करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम, इसके बाद चक्की चलान आसन, इसके बाद लेग अप डॉल पोजीशन जिसे विपरीत करनी आसन भी बोला जाता है, यानी कि हल्का-फुल्का एक्सरसाइज आपको करने हैं। ये सारे एक्सरसाइज करोगे तो इससे अगर आपको पीसीओएस या थायराइड की समस्या है वो भी बैलेंस में आएगी और ये जो डाइट चार्ट जो खान-पान है इसको अगर करोगे तो इससे भी ये सारा चीज़ बैलेंस में आएगा। इसके बाद दूसरा सवाल आपको अपने से सवाल पूछना है कि आपकी एज कितनी है। ये चीज आपको फोकस करना है कि हमारी एज कितनी है। अगर आपकी एज 30 से पार है, यानी कि 30, 31, 32 है, तो आप साल 2 साल और देख लीजिए। अगर 35, 36, 37 है तो आपको बिल्कुल भी 1 मिनट भी टाइम को वेस्ट नहीं करने हैं। इससे आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है आप आईयूआई या फिर आईवीएफ की ओर मुड़िए, क्योंकि जो 30 प्लस, 35 और 36 प्लस हो जाती हैं उनको पीएमएस, उनके बॉडी के अंदर एएमएच लो हो जाता है, उनके ओवरी में अंडे बहुत कम बचते हैं और अंडे का जो साइज होता है बहुत कम हो जाता है, जिससे कि उनको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना काफी मुश्किल होता है। इसके बाद तीसरा अपने आप से सवाल पूछना है कि आपको मासिक चक्र के बीचों बीच हाई लिबिडो होता है।
जैसे कि आपको पीरियड आया, पीरियड के बीचों बीच जो भी आपके पीरियड की साइकिल है उसके बीचों बीच आपको एक तरल पदार्थ निकलता होगा, जैसे कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा और ये तरल पदार्थ अंडे का जो व्हाइट व्हाइट भाग होता है ना वैसा रहेगा, और आप खुद से इसे पहचान कर सकते हो अपने हाथ में उसे ले हुए तो ये स्ट्रेच करेगा। अगर ऐसा निकल रहा है, हाई लिबिडो हो रहा है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ रही है, तो ये ओवुलेशन के संकेत होते हैं। समझिए कि आप प्रेग्नेंट के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार हो। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप समझिए कि आप प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार नहीं हो, आपका हार्मोन जो है इम्बैलेंस है, इसे आपको बैलेंस में करना है। इसके लिए आप आयरन, प्रोटीन बिल्कुल बढ़ा दीजिए, आयरन की मात्रा बढ़ाइए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। आयरन में पालक वगैरह आते हैं, इसको लीजिए। प्रोटीन में दालें हैं, छोले हैं, राजमा है, दूध वगैरह है, इन सारी चीज को अपने डाइट में शामिल करिए। बैलेंस डाइट। अगर ऐसा डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, अगर आपको डिस्चार्ज फटा दूध की आ रहा है, दूध की तरह आ रहा है, फटा पनीर के जैसा आ रहा है, या फिर गाढ़ा गाढ़ा थिकनेस आ रहा है, वाइट आ रहा है, या फिर उसमें स्मेल आ रही है, तो समझिए कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। अगर ऐसा स्मेल नहीं आ रहा है और फटा फटा आ रहा है, तो ये समझिए कि आप फर्टिलिटी की ओर मूव कर चुकी है, आपको फर्टिलिटी की समस्या हो चुकी है। तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए। और फ्रेंड्स, ये भी दर्शाता है कि आपके ओवरी के अंदर अंडे नहीं बन रहे हैं। तो अगर अंडे नहीं बन रहे हैं, इसका चेकअप आप फॉलिकल करवा सकते हो कि आपके ओवरी के अंदर कितने अंडे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, डाइट का जो बैलेंस डाइट होता है, उस डाइट का आपको डाइट जो है, जो बैलेंस डाइट होते हैं ना, उसको अपने लाइफ स्टाइल में बिल्कुल शामिल करने हैं। स्प्राउट्स अच्छे से लेने हैं। उसके बाद पानी आपको बिल्कुल बढ़ा देने हैं, क्योंकि पानी जो होता है ना, जो म्यूकस निकलता है ना, वो उसमें 80 से 90% केवल पानी होते हैं। तो पानी आपको बिल्कुल बढ़ा देने हैं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी आपको म्यूकस नहीं निकलेंगे। तो ये चीज आपको देखने हैं। उसके बाद आपको चौथा चीज देख, ड्राइनेस तो नहीं हो रही है। जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो तो उस समय आपको घबराहट होने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है, इसके बाद जलन नीचे वाले प्राइवेट पार्ट में होने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दर्शाता है कि आपका हार्मोन बिल्कुल इनबैलेंस है। और इस प्रक्रिया में आप जो है, नए नए कपल होते हैं ना, नए नए कपल में ये सारी समस्या आ रही है। तो वो क्या कर रहे हैं ना कि मार्केट से जेल वगैरह लाकर, एप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो आपके अंदर ड्राइनेस की समस्या आ रही है। नए नए कपल में ये ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। तो आप क्या करिए, मार्केट से जेल वगैरह लाकर इस्तेमाल मत करिए। आप घर का बना हुआ, जो घर का कोकोनट ऑयल होता है ना, नेचुरल, उसका इस्तेमाल करिए। इससे आपका लुब्रिकेशन अच्छा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, फोर प्ले अच्छे से करिए, तो फोर प्ले करने से लुब्रिकेशन भी अच्छे से हो जाएगी और ड्राइनेस की समस्या नहीं रहेगी। अगर आपको ज्यादा इचिंग, खुजली, ड्राइनेस और पेन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, चौथा चीज, तो समझिए कि आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार अभी नहीं हो। अभी आपको इसके लिए तैयारी, प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद चौथा चीज है आपको रिपीटेड इन्फेक्शन। अगर इसके बाद फ्रेंड्स, छठवां चीज है आपका रिपीटेड इन्फेक्शन। अगर आपका रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। जो रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं ना, ये इन्फेक्शन आपके वजाइना के थ्रू आपके बच्चेदानी तक भी पहुंच जाती है। तो अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। इसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए। इन्फेक्शन के लिए मेरे चैनल पर वीडियो है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो अजवाइन के पानी से आपको वॉश करना चाहिए प्राइवेट पार्ट, या फिर आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। जब रिपीटेड इन्फेक्शन किसको होता है, जो कि अपने अपने रिलेशन बनाया और रिलेशन बनाने के आधे से 1 घंटे के बाद आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, अपने जो नीचे का प्राइवेट पार्ट है उसको वॉश नहीं किया, उसको क्लीन नहीं किया। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर यूरिन टॉयलेट वगैरह करने जा रहे हो तो वहां पे आप साफ पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश करते रहिए, जिससे कि आपको रिपीटेड इन्फेक्शन ना हो। रिपीटेड इन्फेक्शन भी एक रीजन होता है, एक कारण होता है आपको प्रेगनेंसी नहीं होने का। तो अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और फ्रेंड्स, आप जो अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉटन का होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा जो है कि ज्यादा डिस्चार्ज की समस्या है तो 1 से 2 बार अपने अंडरगारमेंट्स को दिन भर में चेंज
भी कर सकते हैं। अजीबो गरीब वो आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा, जैसे कि आपको मूड स्विंगिंग होने लगेगा, आपके की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपके ब्रेस्ट में हल्का फुल्का पेन होने लगेगा, आपके पैरों में क्रैम्पिंग होने लगेगी। तो अगर फ्रेंड्स ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये 100% आपको पीएमएस का, आप पीएमएस की शिकार हो चुकी हैं, आपके अंदर पीएमएस की समस्या, पीएमएस की ये सिम्टम्स होते हैं, पीएमएस की समस्या हो रही है। तो इसको आप कैसे बैलेंस करोगे? इसको आपको बैलेंस बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो पीएमएस की समस्या है ना, ये केवल आपको डाइट और लाइफ स्टाइल चेंज करोगे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग होते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, और ये पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, सीड साइकिलिंग करना है, इसके बाद नट्स का इस्तेमाल करना है, अपने आयरन और प्रोटीन को बढ़ा देना है। अगर आप डाइट से लेते हो तब तो ठीक है, नहीं तो आप जो है सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, आयरन और प्रोटीन और कैल्शियम का, जो कि आता है मार्केट में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद एक्सरसाइज करिए। और पीएमएस की समस्या आती क्यों है? पीएमएस की समस्या 100% आती है आपके स्ट्रेस और तनाव लेने से। अगर आप स्ट्रेस तनाव लेते रहोगे तो ये पीएमएस की समस्या जाने वाली नहीं है। तो आप स्ट्रेस तनाव एंजाइटी थोड़ा कम लो, जिससे कि ये 6 चीज बिल्कुल जरूरी है आपके लिए। अगर इन 6 में से एक भी मिसिंग है तो समझिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। अगर 6 बिल्कुल सही है, राइट आपका आंसर है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर वाले की दया आपके ऊपर पड़नी चाहिए। दया पड़ के आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए आपको। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेस लेवल अगर आपका काफी ज्यादा रहेगा तो समझिए कि आप इससे भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल ये घातक होते हैं, तो स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल आपको नहीं लेने हैं। और ये 6 सवाल देखिए आपके अंदर है कि नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।